जय श्री राम। आइए आपको हम स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवनी तथा उपदेश से इसके कुछ अंश को आपके समक्ष इस पुस्तक के माध्यम से हम पढ़कर यहाँ बताएंगे और रखेंगे। तो स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवनी तथा उपदेश का आविर्भाव क्या है, ठीक है, जो हर एक पुस्तक का एक विषय वस्तु होता है, तो इनकी जीवनी तथा उपदेश की विषय वस्तु या आविर्भाव को हम यहाँ आपके समक्ष हम पढ़ने जा रहे हैं। और यह स्वामी विवेकानंद की जीवनी मुझे बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, प्रेरणादायक लगती है। और इसे मैं एज इट इज आपको जो इस पुस्तक में एक एक अक्षर दिया हुआ है वो हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे। तो सुनिए, स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवनी तथा उपदेश आविर्भाव। किसी विशाल वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर जब हम विस्मय विमुक्त हो उसके विस्तृत आयतन की ओर देखते हैं, तब क्या हम सोच भी पाते हैं कि यह विराट वृक्ष कभी एक सरसों के दाने जैसे छोटे से बीज के भीतर छिपा हुआ था। उसी प्रकार 12 जनवरी 1863 ईस्वी पौष कृष्ण सप्तमी तिथि के दिन कलकत्ते की शिमला मोहल्ले में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के प्रथम पुत्र के रूप में जो शिशु जन्मा, उसे देखकर उस समय कौन सोच पाया होगा कि भविष्य में उसके मात्र 39 वर्ष के जीवन काल में एक ऐसी आश्चर्यजनक प्रतिभा का, ऐसी महान शक्ति का विकास होगा जिसका प्रभाव देश काल की मर्यादा के भीतर सीमाबद्ध नहीं रहेगा, जो सर्वदा भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पले, भिन्न भिन्न नर नारियों के प्राणों में मानवता की शाश्वत महिमा, सत्य न्याय मैत्री की सजीव प्रेरणा एवं निर्भय हो लोक कल्याण करने की स्फूर्ति जगाती रहेगी। यह कमनीय कांति देव शिशु जब धीरे धीरे एक प्रिय दर्शन परंतु तेजस्वी, प्रतिभाशाली, शौर्य वीर्य पराक्रम से पूर्ण नर शार्दूल सदृश नवयुवक में परिणित हुआ, तब भी कोई सोच नहीं सकता था कि यह नरेंद्रनाथ दत्त विश्ववरेण्य स्वामी विवेकानंद बनेगा। किंतु 18 वर्ष के युवक नरेंद्रनाथ को पहली बार देखते ही श्री रामकृष्ण देव उसे पहचान गए थे। उन्होंने जान लिया था कि नरेंद्र कौन है एवं किस लिए जन्मा है। उसी क्षण उनके योग दृष्टि संपन्न चक्षुओं के समक्ष नरेंद्र के भावी जीवन का चित्रपट उज्जवल आलोक की भांति प्रकाशमान हो उठा था। नरेंद्रनाथ के दक्षिणेश्वर आगमन से पहले ही श्री रामकृष्ण देव को एक अलौकिक दर्शन हुआ था। उसी से हुए नरेंद्रनाथ के स्वरूप के संबंध में अवगत हो सके थे। इस विषय में उन्होंने कहा था, एक दिन देखा कि मन समाधि पथ से ज्योतिर्मय मार्ग पर ऊपर की ओर उठता जा रहा है। सूर्य चंद्र तारिका मंडित स्थूल जगत का सहज अतिक्रमण करते हुए मन सर्वप्रथम सूक्ष्म भाव जगत में प्रविष्ट हुआ। मार्ग की दोनों ओर नाना प्रकार के देवी देवियों की भावघन मूर्तियां अवस्थित दिखाई दी। यथा कर्म मन उस राज्य की चरम सीमा पर जा पहुंचा। वहां देखा एक ज्योतिर्मय प्राचीर ने खंड और अखंड के राज्यों को पृथक कर रखा है। दूसरे ही क्षण दिखाई दिया दिव्य ज्योतिर्धन देहधारी 7 प्राचीन ऋषि वहां समाधि मग्न हुए बैठे हैं। मैं समझ गया कि ज्ञान एवं पुण्य, त्याग एवं प्रेम में ये ऋषिगण मानव तो क्या देव देवियों तक का अतिक्रमण कर गए हैं। मैं विस्मित होकर उनके महात्म्य के संबंध में विचार कर ही रहा था। इतने में देखा कि सम्मुख अवस्थित अखंड के राज्य के भेद रहित समरस ज्योतिर्मंडल का एक अंश धनीभूत होता हुआ एक दिव्य शिशु के रूप में परिणित हुआ। उस देव शिशु ने उनमें से एक ऋषि के निकट आकर अपनी सुकुमार भुजाएं उनके गले में डाल दी और अपनी बीना विनिंदित अमृतमय स्वर से प्रेम पूर्वक पुकारते हुए उन्हें समाधि से जगाने की अथक चेष्टा करने लगा। उनके कोमल प्रेमपूर्ण स्पर्श से ऋषि समाधि से व्युत्थित हुए और अर्धोर मिलित
निष्पलक नेत्रों से उस अपूर्व बालक की ओर देखने लगे। ऋषि के मुखमंडल का प्रश्न उज्ज्वल भाव देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बालक दीर्घकाल से उनका परिचित है, उनका हृदय धन है। फिर उस अद्भुत देव शिशु ने अत्यंत आनंद प्रकट करते हुए उनसे कहा, मैं जा रहा हूं, तुम्हें भी मेरा साथ चलना होगा। उनके इस अनुरोध के उत्तर में ऋषि के कुछ न कहने पर भी उनके नेत्रों के प्रेमपूर्ण भाव ने उनके अंतर की समाधि व्यक्त कर दी। कुछ देर तक इस प्रकार सप्रेम दृष्टि से बालक की ओर देखते हुए वे पुनः समाधि मग्न हो गए। फिर मैंने विस्मित होकर देखा कि उनके शरीर मन का एक अंश उज्ज्वल ज्योति के रूप में परिणित होकर विलोम मार्ग से धराधाम में अवतरण करने लगा। नरेंद्र को देखते ही मैं समझ गया कि यह वही ऋषि है। यहां पर यह कहना अप्रासंगिक ना होगा कि सप्त ऋषि मंडल ने उन ऋषि के गले में अपनी भुजाएं डालकर उनसे अपनी लीला सहचर के रूप में नरदेह धारण कर धराधाम में अवतरण करने का अनुरोध करने वाला देव शिशु स्वयं श्री राम कृष्ण ही थे। नरेंद्रनाथ के विषय में श्री राम कृष्ण देव ने और भी कहा था, नरेंद्र मानो सहस्त्रदल कमल है। इतने सारे लोग यहां आते हैं किंतु नरेंद्र जैसा दूसरा कोई भी नहीं आया। कंठ रोग से पीड़ित हो श्री रामकृष्ण देव उस समय काशीपुर के उद्यान गृह में निवास कर रहे थे। अपने जीवन कल्याण रूपी कार्य को समाप्त करने के बाद अब वे वहां प्रस्थान के लिए प्रस्तुत कर रहे थे, परंतु इस कठिन व्याधि में भी उन्हें विश्राम कहा। इस समय वे विशेषकर त्यागी शिष्यों को साधन भजन त्याग तपस्या आदि के माध्यम से युग धर्म चक्र के परिचालन के लिए तैयार कर रहे थे। नरेंद्रनाथ को उन्होंने उस समय विशेष रूप से प्रशिक्षित किया था। एक दिन उन्होंने नरेंद्र को निर्विकल्प समाधि का अनुभव प्रदान किया और जगत जननी का कार्य करने की प्रेरणा दी। तभी तो आगे चलकर नरेंद्रनाथ ने स्वयं विवेकानंद के रूप में परिणित हो योगारूढ़ रहते हुए समस्त विश्व में इतना महान कार्य संपन्न किया। भगीरथ जिस प्रकार सुसरी गंगा को मृत्युलोक से ले आए थे, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण संसार के परित्राण के लिए सप्त ऋषि मंडल के इन ऋषि को समाधि भूमि से उतार लाए थे। समस्त संसार और विशेषकर भारत विवेकानंद के लिए श्री रामकृष्ण के प्रति चिर ऋणी रहेगा। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण की वाणी के मूर्त रूप थे। उन्हीं के माध्यम से श्री रामकृष्ण के समस्त मानव जाति के कल्याणार्थ अपने युग धर्म के सम्यक रूप से स्थापन एवं प्रचार किया। तो यह इनकी जीवनी का कह सकते हैं कि प्रथम पाठ कहो या फिर आविर्भाव कहो, और इसके बाद हम लोग जो है इनका बाल्य जीवन तथा शिक्षा के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। धन्यवाद।